हाय गाइस, CS वाला की एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता है हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे और अब तक हमने इस चैप्टर के 18th ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का 19th पार्ट है, 19वां पार्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग नंबर कन्वर्जन को पढ़ रहे थे और जो हमारा फ्रैक्शनल टाइप वाला नंबर कन्वर्जन था वो चल रहा था। जो इंटीजर टाइप वाला नंबर कन्वर्जन था उसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो सारे अगर आप देखना चाहें तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर सारे ट्यूटोरियल सीरियल से लगे हुए हैं। आप उस पर विजिट करके प्लेलिस्ट पर जाकर के आसानी से हर ट्यूटोरियल को देख सकते हो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को हम डेसिमल वैल्यूज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी फ्रैक्शनल कन्वर्जन के अंदर। इंटीजर वाले तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, फ्रैक्शनल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ जानेंगे इसके अंदर क्या रूल्स होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो इसके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहें, सारे चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल पर सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप चैनल पर विजिट करके अपने लिए जो भी चैप्टर चाहें उसको पढ़ सकते हो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इससे पहले हम बात करें हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को डेसिमल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वैल्यू दिया गया है वो हेक्साडेसिमल है या डेसिमल है, या हमको किस नंबर से किस नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये सब पता करने का ना क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बताया है तो इस ट्यूटोरियल में भी बताऊँगा। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो कुछ इस तरीके से उसका फॉर्मेट दिया रहेगा। आपके पास एक वैल्यू दी होगी, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब एग्जांपल के लिए जैसे हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल को कैलकुलेट करेंगे तो नीचे आपको हेक्साडेसिमल का बेस दिया होगा और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको डेसिमल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपकी एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू डेसिमल होगी, डेसिमल का बेस होता है 10। तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसके बेस नंबर को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें किस वैल्यू से किस वैल्यू में नंबर को कन्वर्ट करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर बेस 16 दिया गया है तो इसका मतलब है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। यहाँ पर 10 होता है तो इसका मतलब डेसिमल वैल्यू था। यहाँ पर 2 होता है इसका मतलब बाइनरी था और 8 होता है तो ऑक्टल था। तो आप बेस नंबर को दे करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो वैल्यू दी गई है वो कौन सी वैल्यू है और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू किस फॉर्मेट में आएगी, किस नंबर सिस्टम में आएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि भाई हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस, एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले ना एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेते हैं ताकि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं हमारे पास है 0.5। ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अब हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए अब समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और जानते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो गाइस, अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू दी जाती है ना, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर डेसिमल में काउंट करना होता है। आपकी ये जो वैल्यू है इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए ये तो हमारी पहले से डेसिमल है, यहाँ पर अगर ABCDEF दिया होता तो हमें उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होता। तो इसका जो पहला रूल होता है, पहला स्टेप होता है कि आपकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू दी गई है यहाँ पर उस वैल्यू को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो ये वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी कन्वर्ट है तो इसको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो भाई इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आप लिखेंगे 0, बीच में हमारा पॉइंट है, पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद 5 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जैसे हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में करते थे सेम वही यहाँ पर करना होता है। तो पिछले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपको हेक्साडेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 से हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा नंबर होते तो उन सभी नंबर्स को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते। इसके बाद मैंने आपको क्या करने के लिए बोला था, इसके बाद आपको पावर लगानी है। अच्छा, अब आपकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है यहाँ पर आपको पता है, तो जो आपकी पावर आएगी वो माइनस में जाएगी। आपको मैंने बताया था जो हमारी वैल्यू दी होती है, एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ये वैल्यू दी गई है। अब जब भी आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपकी जो ये वाली वैल्यू है ये तो आपकी प्लस में जाएगी और ये आपके डेसिमल से इधर वाली जो वैल्यू है ये आपकी माइनस में जाएगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और इसको अपने क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस में 1 ले लेंगे और यहाँ पर हम माइनस में 2 ले लेंगे और बीच में क्या कर देंगे, बीच में प्लस कर देंगे। ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 1/16। ऑलराइट, फिर हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 × 1/256, ये हमारा आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। तो ऐड करने से पहले भी आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमारी एक वैल्यू आती है, ये हमारा सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.01953 तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने पर। अब आपने क्या करना है, आपको इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देना है। तो भाई इस वैल्यू में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है हमारी 0 जोड़ने पर यहाँ पर 0 ही रहेगा, यानी कि हमारी ये सेम वैल्यू रहेगी। अभी जो आपकी वैल्यू आ जाएगी ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 95, 31 और 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ से हम उठाएंगे और उठा करके हम यहाँ पर डाल देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो परेशान मत होइए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर एक दूसरा एग्जांपल लगाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। थोड़ा इधर समझेंगे, थोड़ा अगले में समझेंगे, थोड़ा अगले में समझेंगे, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल लगा करके देखते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल के लिए अब हम मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, हम मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 3 इसको हम f कर देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू दी गई जो कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अब इसका हमको डेसिमल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करना है, तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू को सबसे पहले आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पर क्या आ जाएगा, तो गाइस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 0 ही रहेगा, उसके बाद हमारा 3 रहेगा और इसके बाद हमारे जो f दिया गया है ना, तो f को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेसिमल में। अब आपने पता है डेसिमल में क्या होता है, 9 तक होता है, आपकी 9 वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, इस तरीके से। तो 9 तक तो आपका डेसिमल रहता है। हेक्साडेसिमल में क्या हो जाता है, ये 10 को हम बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको c, इसको d, इसको e और इसको बोलते हैं f। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो हमारा f है, f को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, इस तरीके से हमको कन्वर्ट करना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू के बेस से, यानी कि 16 से। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे की मल्टीप्लाई को सॉल्व करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 0 अपना, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा 3 है और उसके बाद हमारा 5, ये f है, f को क्या करेंगे, f को 15 कर देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 16 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। उसके बाद हमने क्या करना है, पावर लगा देनी है। तो पावर लगाएंगे 0, 1, 0, 2, सॉरी -1, -2 और -3, इस तरीके से पावर लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0 × 1/16। ऑलराइट, इसके बाद हम प्लस कर देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 1/256, यानी कि 256। उसके बाद फिर से प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 1/, ये हो जाएगा हमारा 40, 96। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन सारे नंबर्स को सॉल्व कर लेना है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करने पर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद आप उस वैल्यू को ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगली वैल्यू क्या आएगी, 0.01, 17, 18, 75, इस तरीके से हमारी इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 0.0366 2109 375। तो गाइस जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमको आपस में ऐड कर देना है। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 0.53, 80 और 85 और उसके बाद आ रहा है हमारा 9, 3, 5 और 7। तो इस तरीके से तो हम इसको जब ऐड कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को हमको यहाँ से उठाना है और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देना है। तो लीजिए सिंपल सा है। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको सारा कुछ करना आ जाए।
तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गैस एग्जांपल के लिए अब मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर दिया है, मान लेते हैं 3A7। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमारा ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, सबसे पहले इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो A है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 10 में, क्योंकि 10 को ही हम हेक्साडेसिमल में A मानते हैं। आपको ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 10, 11, 12, 13, 14, 15 को हेक्साडेसिमल में हम ABCDEF लिखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 3 लेना है, उसके बाद 10 लेना है और उसके बाद आपने 7 लेना है। ऑलराइट, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, इसको कर देंगे 16 से, इसको कर देंगे 16 से, उसके बाद ऊपर पावर जोड़ देंगे, पावर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का सिंबल लगा देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 3/1/16। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन हमारा 256। इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4096। ऑलराइट, 4096। अब इसके बाद में हमको इसको फिर से सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3/16 और इसके बाद में ये हमारा आगे कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10/26 256। उसके बाद प्लस कर देंगे, फिर इस इधर हमारा हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसके बाद इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसमें आने वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.1875। इसके बाद प्लस कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.0, फिर 390 और 625। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 0.0170898। तो इस तरीके से हमारी ये 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट से हम जोड़ देते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 और हो जाएगा 75। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर कर देता हूँ। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.22, उसके बाद है 82, उसके बाद है हमारा 7148 और उसके बाद है हमारा 4375। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी और यही वैल्यू हमारी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए शेषवाला के साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।